नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। पुणे से 120 किलोमीटर दूर अंबेगांव के पास भूस्खलन से कई लोगों की मौत की आशंका है। जमीन धंसने से करीब 150 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्री इलाके के दौरे पर निकल गए हैं। तो एक दर्दनाक हादसा, एक छोटी सी बस्ती थी, जैसे हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मुंबई से बताया। एक छोटी सी बस्ती थी। सुबह करीब 6 से 8 बजे का वक्त रहा होगा जब पहाड़ से ये भूस्खलन हुआ और पूरा गांव, पूरी वो बस्ती उस मलबे के चपेट में आ गई। एक घर आप देख पा रहे हैं, उसके अलावा जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है वहां पर बहुत सारी छोटे छोटे घर थे जिनमें लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे इलाके में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और जब आज इस हादसे की खबर आई और राहत टीम घटनास्थल के लिए निकली तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिषेक शर्मा है हमारे साथ मुंबई से। अभिषेक, 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। जमीन पर अभी क्या हालात हैं? देखिए, अब बहुत सारी चीजें साफ होने लगी हैं। जैसे कि आपने पिछली बार फोनों में जब ये सवाल पूछा था कि गांव की आबादी कितनी है, इस बात का हमारे पास उस वक्त में सही जवाब नहीं था। अब लेकिन साफ हो चुका है कि कुल आबादी 740 लोगों की थी, जिसमें 160 लोग फंसे हुए हैं, जिनके बारे में बुरी खबर है कि वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं, जिन्हें निकालने की तैयारी हो रही है। ये सभी तमाम बातें मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हमें पुष्टि इन तमाम चीजों की गई है। एक बड़ी साफ बात ये हुई है। दूसरी बड़ी बात ये कि राहत दल पहुंच चुका है, काम शुरू हो चुका है और उसको लेकर एनडीआरएफ ने हमें सूचना दी है कि उनके पास आज काफी देर से ये सूचना मिली है एनडीआरएफ को कि उन्हें टीम भेजनी है। हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 10:45 या 11:15 बजे तक एनडीआरएफ को ये सूचना दी गई थी कि उनकी टीम्स को रवाना होना है। एनडीआरएफ ने सूचना दी है कि 100 लोग उनकी तरफ से भेजे गए हैं। उन्होंने रात के इंतजाम भी किए हैं ताकि बचाव कैसी भी हालत में चालू रह सके। दूसरी बड़ी बात, एनडीआरएफ की तरफ से यहाँ पे जो मांग की गई है कि कुछ हैवी मशीनरी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो टोपोग्राफी ऐसा है कि जिसके चलते जरूरत होगी कि बहुत सारे लोग मलबे को हटाने की जरूरत पड़ सकती है। एक और दूसरी बड़ी बात जो हुई है कि ये तस्वीर साफ हुई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ होगा। तो शुरुआती जानकारी इस किस्म की मिली है शारिक कि पहाड़ के ठीक नीचे ये गांव है, ऊपर से बहुत तेजी से बादल फटा या मलबा बहा, जिसके चलते ये पूरा के पूरे गांव में ये 44 घर हैं, ये दब गए। अभिषेक, जैसा आप खुद बता रहे हैं और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, आशंका ये है कि जो घर हैं वो कई फीट मलबों के नीचे दब गए होंगे। ऐसे में उन्हें निकाल पाना या किसी तरह का रेस्क्यू वर्क चला पाना राहत टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बहुत बड़ी चुनौती तब जबकि ऐसी आपने भी ऐसे हादसे कई बार कवर किए होंगे कि ऐसे हालात जब बनते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जो मशीन है वो काम ठीक से कर पाए। अगर बारिश में बहुत ज्यादा होगी तो अव्वल तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है काम को चला पाने में। दूसरी बड़ी मुश्किल है कि चारों तरफ अंधेरा है और हैलोजन और जो बाकी की इमरजेंसी लाइट है उसके जरिए ही काम करना है। जो बचे हुए लोग हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सब से राहत काम में बड़ी मुश्किल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वहां तक जो लोग पहुंचे हुए हैं उनकी जो संख्या है वो सिर्फ 100-125 की है, जो ट्रेन्ड लोग हैं ऐसे बचाव काम के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि बारिश बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, वो लगातार जारी है और ऐसे में कोई भी राहत और बचाव काम बहुत मुश्किल काम होता है। और शारिक, हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रशासन ने अभी तक बिल्कुल साफ तौर पर ये कह दिया है कि बारिश अगर जारी रहती है तो हम ऐसे भूस्खलनों से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो बचाव काम चल भी रहा होगा वहां पे मौके पर, मुमकिन है कि उस वक्त उसको चालू रखते वक्त में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि और हादसे भी हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते ही कोई बचाव काम किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसी चुनौतियां उसके साथ साथ मौजूद है। लेकिन अभिषेक, आप बता रहे थे कि रोशनी कम है, लाइट्स जलाकर करना पड़ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप इसको विस्तार से समझा पाए।
देखिए शारिक, इस समय अंधेरे जैसे हाल, चूंकि बहुत ज्यादा बारिश है, बादल बहुत ज्यादा है, तो लंबी दूरी तक नहीं देखा जा सकता। इस किस्म के हालात वहां पर इस समय मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका है और जो बारिश का मौसम है उसमें वैसे भी रोशनी बहुत कम होती है। तो दूर अगर कुछ लोग अगर मृत हैं और दूर तक बह गए हैं या मलबे के साथ वो आगे तक चले गए हैं, तो उन्हें खोजने के लिए भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए ज्यादा लाइट की जरूरत है इस समय, और वो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल काम होगा अगर बारिश इस तरीके से जारी रहती है। हमारे जो साथी लोग हैं वो अब से 1.5 से 2 घंटे पहले निकले हैं, और वो हमें जो बीती रात भी खबर मिली थी कि लगातार बारिश जारी है। पुणे तक का जो रास्ता है वहां पर भी बहुत तेज बारिश है। जो टीम वहां पर पहुंची है उनका भी ये कहना है कि तेज बारिश जारी है। तो ऐसे में बचाव काम अभी फिलहाल मुश्किल भरा है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है। अभिषेक, आप बता रहे थे कि वहां के डीएम से भी आपकी बात हुई थी, तो जिस तरह से वो बता रहे थे कि राहत की टीम पहुंच गई है, 5 शवों को अब तक निकाला जा चुका है, और क्या कुछ जानकारी वो आपको दे पाए? देखिए, उन्होंने कहा है कि चूंकि अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही पूरा का पूरा मामला देखा जा रहा है, तो अब किसी भी तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो सूचनाएं तो नहीं दे रहा है। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में सूचनाएं दी जा रही हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दौरा होगा जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। साथ में और भी जो मंत्री हैं उनको वहां पर मौके पर भेजा जाएगा, क्योंकि ये दिलीप वलसे पाटिल का इलाका है जो कि राज्य के स्पीकर हैं विधानसभा के। तो जाहिर सी बात है काफी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गांव पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो राहत और बचाव काम को पूरी तरीके से पहुंचाने की कोशिश चल रही है। शारिक, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुणे से जब ये 2 या 3 घंटे की दूरी पर है ये पूरा का पूरा इलाका, वहां पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो फोन से जो भी संपर्क हो सकता है वो बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। वहां पर सिर्फ 1 या 2 नेटवर्क ही मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। हमारे साथी जो इस वक्त अब से पिछले हफ्ते ही उस इलाके में गए हुए थे, उनका ये कहना था कि अगर वहां पर कुछ भी होता है तो आपको संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस इलाके से। तो ये समस्या इस समय है। दूसरी बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे कि हादसे को अच्छा खासा टाइम निकल चुका है। इसके बावजूद भी मीडिया की जो तस्वीरों का हम अब तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो साथी लोग बहुत पहले निकल चुके थे वो वहां से कुछ तस्वीरें भेजेंगे, लेकिन शायद उन्हें हो सकता है कि बहुत दूर वापस आना पड़े, कुछ ऐसे नेटवर्क के इलाके में आना पड़े जहां पर उन्हें नेटवर्क मिले और उसके बाद ही वो तस्वीरें दिखा पाने की हालत में होंगे। ये सब मुश्किलें इस समय वहां पर है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालात में उन्हें काम करना पड़ रहा है बचाव का, और इसी वजह से सूचनाएं भी बहुत मुश्किल से आ पा रही हैं फिलहाल। जी। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभिषेक बता रहे थे कि राहत कार्य चल रहा है, लेकिन जो हालात हैं, एक तो अंधेरा होने को है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, आसमान पे बादल हैं, इसको लेकर रोशनी काफ़ी कम है, नेटवर्क की समस्या है, ऐसे में एक दूसरे के संपर्क में रहना भी मुश्किल है। लेकिन कई फीट तक करीब 44 घर ऐसे हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हैं और करीब 160 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों की मौत की खबर है। राहत कार्य चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि कितनी कामयाबी मिल पाती है उन लोगों तक पहुंचने में जो इन मलबों के नीचे दबे किसी तरह के राहत का इंतजार कर रहे हैं।